कांग्रेस की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि शीतकालीन सत्र में सरकार को कौन घेर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस की बैठकों में नहीं दिख रहे। और इस सवाल के सेंटर में है शायराना अंग्रेजी, शानदार कटाक्ष और बीजेपी के करीबी कहे जाने वाले शशि थरूर। जी हां, वही थरूर जो संसद में कटाक्ष करते हैं, ट्विटर पर शब्द को खोल देते हैं और पार्टी की मीटिंग में आते ही गायब हो जाते हैं। लगातार तीसरी बार, जी हां, तीसरी बार शशि थरूर कांग्रेस की मीटिंग से नदारद दिखे। बड़ा सवाल यह कि कांग्रेस क्यों थरूर के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन नहीं लेती, क्यों कांग्रेस लाचार है। सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले समझिए पूरा घटनाक्रम। तो हुआ ये कि राहुल गांधी ने लोकसभा सांसदों की मीटिंग 11 दिसंबर को बुलाई और इस मीटिंग में कांग्रेस ने लोकसभा के सभी 99 सांसदों को बुलाया था। संसद में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा होनी थी, रणनीति बननी थी, लेकिन शशि थरूर फिर नहीं आए। थरूर इससे पहले भी 2 बार राहुल गांधी की मीटिंग छोड़ चुके हैं। 30 नवंबर को सोनिया गांधी ने भी सांसदों की मीटिंग बुलाई थी, उसमें थरूर नदारद थे। तब उन्हें बताया गया था कि केरल से दिल्ली आने के दौरान उनकी फ्लाइट रीशेड्यूल हो गई थी। लेकिन इस बार तो वजह दिलचस्प है। कहते हैं कि दोस्त की शादी थी, बहन का जन्मदिन था। पिछले बार मीटिंग में ना आने की वजह कुछ और थी, लेकिन सवाल वही अटका है, थरूर कांग्रेस में है या फिर सिर्फ कांग्रेस के ऊपर। इधर कांग्रेस की बैठकों से क्या ये गैर हाजिरी मात्र इत्तेफाक है या फिर कोई इशारा? क्या थरूर कांग्रेस छोड़ने की फिराक में है या तैयारी में है? आपको क्या लगता है? खैर, शशि थरूर की नजदीकियां कांग्रेस के अलावा किसी और पार्टी के साथ ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, ऐसा विश्लेषक भी कहते हैं। बता दें कि 18 नवंबर को दूसरी बार जब राहुल गांधी ने एसआईआर के विरोध की रणनीति बनाने की बैठक की थी, तब शशि थरूर स्वास्थ्य कार्डों का हवाला देते हुए नदारद हो गए थे। हालांकि इससे एक दिन पहले नवंबर 17 तारीख, जो कि शशि थरूर एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए थे, उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी के भाषण की तारीफ भी की, जिससे कांग्रेस में बवाल हो गया था। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित और सुप्रिया श्रीनेत ने तो शशि थरूर को बीजेपी में जाने की सलाह तक दे डाली थी। सूत्रों की माने तो शशि थरूर आखिरी बार अक्टूबर में कांग्रेस की एक बैठक में शामिल हुए थे, जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। तब का दिन है और आज का दिन है। शशि थरूर कांग्रेस के साथ नहीं दिखे, पर हाँ, वो बीजेपी के नेताओं के साथ जरूर नजर आए। पुतिन के साथ डिनर में शामिल हुए और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर और ओम बिरला के साथ बातचीत करते दिखाई दिए। ये वीडियो भी कांग्रेस को खूब चुभा होगा। शशि थरूर को खूब सुनाया भी गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये कि कांग्रेस क्यों कोई एक्शन नहीं ले रही? तो इसके तार केरल से जुड़े हैं। केरल यूनिट में कांग्रेस के 2 नेताओं में ठनी है। एक तरफ थरूर हैं, दूसरी तरफ केसी वेणुगोपाल। थरूर जनता के बीच लोकप्रिय हैं, तो वहीं केसी राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। 2009 थरूर यहीं से सांसद ही जीत रहे हैं और अगले साल केरल में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कांग्रेस थरूर के खिलाफ कोई एक्शन लेकर अपने ही पैर पर कोई कुल्हाड़ी क्यों मारना चाहेगी? इतना ही नहीं, निकाय चुनाव भी हैं, तो थरूर की लोकप्रियता का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। और यही वजह है कि कांग्रेस या राहुल गांधी थरूर के खिलाफ किसी भी तरह के एक्शन से, बयानबाजी से बचते हुए नजर आते हैं। और अब थरूर लगातार तीसरी बार पार्टी की लोकसभा सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए और इसी मीटिंग में कांग्रेस के एक और सांसद चंडीगढ़ से मनीष तिवारी मौजूद नहीं रहे। हालांकि मनीष तिवारी की ओर से अभी मीटिंग से गैर हाजिर रहने का कोई कारण नहीं बताया गया। तिरुवनंतपुरम सांसद थरूर ने हाल ही में मोदी की तारीफ भी की थी, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी को लेकर पहले से अटकलें लगाई जा रही थी। मतलब कांग्रेस को भी पता था कि थरूर इस मीटिंग में शायद ना आए, क्योंकि उनके नेता पहले ही कहते रहे कि आप बीजेपी के बहुत सगे हो रहे हैं, हर प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं। लेकिन इधर कांग्रेस की जो मीटिंग्स होती हैं, वहां से नदारद दिखते हैं। एक बार फिर वही हुआ। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस से दूरियां और बीजेपी से ज्यादा नजदीकियां बढ़ रही हैं? तो आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और देखते रहिए नवभारत टाइम्स। नमस्कार।